आगे आने वाले 10 साल में सारे केले हो जाएंगे खत्म, पर वो कैसे? और गोविंदा की पत्नी क्यों चाहती है कि अगले जन्म में गोविंदा उनके बेटे के रूप में जन्म ले? और भारत में मुगल शासकों में कौन था सबसे क्रूर शासक? और कौन है भारत का वो प्राइम मिनिस्टर जिसे कार खरीदने के लिए लेने पड़े थे लोन? क्या हुआ जब एक बौद्ध प्रतिमा का सीटी स्कैन किया गया? जानकर आप दंग रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, केला तो हम सब खाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आगे आने वाले 10 साल में सारे केला खत्म हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको यकीन नहीं होगा, पर ये हो सकता है कि हम जिस केले को खाते हैं वो है कैवेंडिश बनाना। और अब एक पनामा नाम की बीमारी है जो कि इस केला को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। दरअसल केले जो होते हैं वो बीज से नहीं उगते, इसीलिए वो समय के साथ बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं होते। और अगर एक भी केला को कोई बीमारी लग जाती है तो वो सारे केला को लग सकती है। और ऐसा ही हो रहा है। आज से करीब 50 साल पहले ग्रोस मिशेल नाम के बनाना को खाया जाता था, लेकिन इसे भी पनामा बीमारी हो गई और आज इसका एक भी पेड़ दुनिया में मौजूद नहीं है। और कुछ ऐसा इस बनाना के साथ भी हो सकता है। ये बीमारी आजकल बहुत तेजी से फैल रही है और इसे रोकने का फिलहाल तो कोई भी तरीका किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 2, आपने ये तो सुना ही होगा कि हर चीज के लिए एक समय निर्धारित होता है और वो चीज अपने समय पर हो तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, कजाकिस्तान के कालाची गांव के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। पर ऐसा क्यों? दरअसल कालाची गांव के लोग अक्सर सोते रहते हैं। वो लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सो जाते हैं, जैसे कि उनका खुद पर नियंत्रण ही ना हो। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ पर यूरेनियम के जहरीली गैस निकलने के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी स्लीप सिंड्रोम का शिकार हो चुकी है, जिसमें इंसान को हर समय सोने का मन करता है और इसीलिए इस गांव के लोग कहीं पर भी और कभी भी सोना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, एक वक्त ऐसा था जब पूरा देश बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की अदाकारी का दीवाना हुआ करता था। चाहे बात उनके स्टाइल की हो, उनके स्माइल की हो, उनकी एक्टिंग की हो या उनके गानों की, गोविंदा का नशा हर किसी पर चढ़ा रहता था। उनके चाहने वालों की लिस्ट में एक नाम खुद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ बेहद अच्छे बेटे भी हैं। गोविंदा अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते। अपने जन्मदिन पर वे अपनी माँ के पैर धोते थे और उनका पानी पीते थे। उनकी बीवी उनके इस प्यार से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने कहा कि गोविंदा एक अच्छे पति है, पर अगले जन्म में उन्हें उनके जैसा बेटा चाहिए। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा अगर आप किसी भयानक रैन फॉरेस्ट में फंस जाए, जहाँ के रास्ते आपके लिए बिल्कुल अनजान हो, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो? ऐसा सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन ये घटना घट चुकी है साल 1971 में एक लड़की के साथ, जहाँ जूलियानी कोयपैक नाम की लड़की क्रिसमस के दिन अपनी माँ के साथ प्लेन में सवार होकर पेरू के लीमा से पुकाल्पा अपने पिताजी से मिलने जा रही थी। तभी अचानक उसका विमान लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली की चपेट में आ गया और 2 टुकड़ों में टूट गया और क्रैश कर गया। लेकिन प्लेन के टूटते ही जूलियन की सीट प्लेन से टूटकर अलग हो गई और वो सीट के साथ अमेज़न के घने जंगलों में जा गिरी। जब उसे होश आया तब उसके चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। जूलियानी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे जिंदा बचने के लिए खुद ही कुछ करना था। जख्मी जूलियानी 11 दिनों तक जंगल में चलती रही और आखिरकार 11 दिनों के बाद वो एक आदिवासी बस्ती तक पहुंचने में कामयाब रही और फिर वहां से उसे शहर ले जाया गया। इस प्लेन में 92 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ जूलियानी ही जिंदा बची। नंबर 5, वैज्ञानिक कुछ नया सीखने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक बार नीदरलैंड के म्यूजियम में रखी हुई बौद्ध की प्रतिमा का सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स में उस मंदिर के अंदर एक स्केलेटन की बात सामने आई। ये मूर्ति 1100 साल से भी अधिक पुरानी है। चीन के रहने वाले लिव क्वान की है। असल में बौद्ध धर्म में सेल्फ ममीफिकेशन का रिवाज प्रचलित था। इसमें बौद्ध भिक्षु खुद को एक सांचे में ढाल लिया करते थे और केवल नाक और मुंह के पास से थोड़ी जगह खाली छोड़ दिया करते थे। जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो एक घंटी बजा दिया करते थे, जिससे बाहर के लोग उन्हें पानी और कुछ खाना दे दिया करते थे। 1000 दिनों तक बौद्ध अनुयायी ऐसे ही रहा करते थे और जब घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती थी तो बाहर के लोग समझ जाते थे कि व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद उनकी मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता था। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि वो नाम है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करवा लिया था और अपने सगे भाइयों भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज्य में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने को तैयार हो जाएं। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया, यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दी। नंबर 7, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर कहे कि मुझे
कार खरीदने के लिए लोन चाहिए, वो भी 5,000 रुपए का, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास कार खरीदने के पैसे तक नहीं है। एक किस्सा उस वक्त का है जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस वक्त उनके पास कोई कार नहीं थी। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने जब उन्हें एक कार खरीदने के लिए फोर्स किया तो बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने हामी भर दी। उस कार की कीमत 12,000 रुपए थी, लेकिन उस वक्त शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपए ही थे। कार खरीदने के लिए उन्होंने उस वक्त 5,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। आज वो कार नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चटर्जी अपनी मनमोहक मुस्कान और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी प्यारी सी मुस्कान से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मौसमी ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया और कम ही उम्र में शादी कर ली। मौसमी बॉलीवुड में शादी के बाद लीड एक्ट्रेस बनकर उभरी और सबका ये भ्रम तोड़ दिया कि शादी के बाद महिलाएं फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सफल नहीं होती। उन्होंने जयंत मुखर्जी से शादी की। इनकी 2 बेटियां हैं, पायल और मेघा। मौसमी चटर्जी ने संजीव कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। कच्चे धागे, जहरीला इंसान, संतान, जल्लाद, करीब, जिंदगी रॉक, स्वर्ग नरक, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसी फिल्में मौसमी चटर्जी की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।